बोलो राम राम बोलो राम राम बोलिए राम कृष्ण भगवान की। पीछे वाले भैया लोग थोड़ा दोनों हाथ ऊपर उठा करके सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोलिए दुर्गा मैया की। हम इधर राम राम बुलवा रहे हैं, पीछे वाले सोच रहे हैं हमसे क्या मतलब है? नहीं भैया, मतलब सबसे है, ठीक। जब राम नाम बुलवाया जाए तो जोर जोर से बोलो, क्योंकि अंदर का जितना पाप है जब रा कहोगे तो बाहर निकलेगा, और जहां माँ कहा मुख बंद हो जाएगा। तो भगवान का पावन नाम लेना चाहिए। आत्म शुद्धि हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है, इसीलिए भगवान का पावन नाम लेना चाहिए। बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की। तो कथा में सुनने थे सभी लोग कि नामकरण संस्कार हुआ, फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी थोड़े समय में विद्या को ग्रहण करके आते हैं कहाँ? निज महलों को, और वहां उनके बड़े सुंदर विचार हैं। इधर तो ये हो रहा है और उधर अत्याचारियों का बोलबाला संसार में बढ़ रहा है। जब ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं तो फिर यज्ञ में विध्वंस हो जाता है। भगवान इधर बाल चरित्र में, बाल लीला में तल्लीन है, तो उधर गुरु विश्वामित्र जी भगवान की यज्ञ कर रहे हैं, और जब यज्ञ कर रहे हैं तो फिर दैत्य आकर के विघ्न डालते हैं। तो गुरु विश्वामित्र जी ने विचार किया, क्या भगवान ने कुछ भी नहीं सोचा दैत्यों के लिए? लगाया ध्यान, और जब ध्यान लगाया तो क्या देखा कि भगवान का तो अवतार अयोध्या में हो चुका है दशरथ के यहाँ। इसलिए विश्वामित्र जी दशरथ जी के वहां पर आए। सो दशरथ जी ने उन्हें उचित आसन पर बिठाया और कहा, महाराज कैसे आना हुआ? तो गुरु विश्वामित्र ने कहा, दशरथ, अरे रक्षा कर गाओ ब्राह्मणों की और मुनियों की पूजा रक्षा करिका ब्राह्मणों की मुनियों की भी पूजा कटवा दे। धन धाम रतम का काम नहीं, श्री राम लखनी को पहुंचा दे। अरे रक्षा करो ब्राह्मणों की, संतों की, मुनियों की विपदा को मिटवाओ, और दशरथ राम और लक्ष्मण हमको दे दो। दशरथ जी ने कहा, गुरुजी राम लक्ष्मण नहीं मिलेंगे। क्यों? 2 अक्षर वाली जितनी चीजें हैं मांग लीजिए, लेकिन राम को न मांगो, क्योंकि मैं राम को नहीं दे सकता। हे महाराज, धेनु मांग लो, राज्य मांग लो, कोष मांग लो, लेकिन राम को न मांगो। सब सुत मोहि प्राण के नाय, सब सुत मोहि प्राण के नाय, राम देख नहीं धरती बसाई। महाराज, मैं राम को नहीं दे सकता, और कुछ भी मांग लो।
धन धरिणी दूया स्वयं चलू सब तहेस नहेस निश्चित धारी धारी दूया स्वयं चलू सब तहेस नहेस निश्चित परिणाम लखन को देखे परिणाम लखनी को देने में आप ही कहो क्या कर दो। अरे महाराज तुम ही कहो अब मैं क्या उत्तर दूं। विश्वामित्र बोले दशरथ जहां तक तुम्हारा राज्य है सब उलट पलट डालूंगा, नहीं तो राम लक्ष्मण को मेरे साथ में भेजो। अब तो दशरथ जी शांत हो गए क्योंकि ब्राह्मणों और संतों का बड़ा सम्मान करते थे दशरथ जी। गुरु वशिष्ठ आ गए, दशरथ क्या कर रहे हो, इनको मना कर रहे हो, राम लक्ष्मण को ले जाने दो, इससे तुम्हारे बड़े बड़े काम बन जाएंगे। अब तो चले हैं, लेकर के राम को आए मंत्री सुमंत। तो राजा दशरथ ने गुरु के विश्वामित्र के हाथों में राम का हाथ रख दिया। राम से कहा कि राम गुरु की सेवा करना, गुरु का कहना मानना। चल देते हैं राम लक्ष्मण को लेकर के गुरु विश्वामित्र जी। और चलते चलते चले आ रहे हैं। सो कहां पहुंचे, तारक वन की तरफ। विचार करने लगे देख ले में कि राम है कि नहीं है। दैत्यों का मुकाबला न कर पाए तो दशरथ को पुत्र कहां से देंगे, इसलिए तारक वन की तरफ चले। और जब तारक वन की तरफ चले तो क्या हुआ, राघव की छवि देखी विकल भई बैठिया। राघव की छवि देखी विकल भई बैठिया। राघव की छवि देखी विकल भई बैठिया। तुम हो मेरे राज, तुम हो मेरे राज में तेरी रागिनियां। राघव की छवि एक ही बानी प्राण हरिलीना। एक ही बान प्राण हरिलीना। दीन जानी के निज पद दीना। तुम हो मेरे राज में तेरी रागिनियां। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके ताड़का दौड़ी तो गुरु ने कहा राम मारो इसको। तो राम ने बाण मारा तो एक ही बाण में प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन दीन जानित ही निज पद देहि। कितने भक्तवत्सल हैं भगवान। एक निशाचरी को दीन समझ करके, दुखी समझ करके क्या क्या निज पद दे डाला। तो हम सभी लोगों को भगवान क्यों नहीं अपनाएंगे।
जिस समय राम जी ने बाण मारा, किसके? ताड़का के। ताड़का चिल्लाने लगी। ये रघुकुल वाले कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, लेकिन ये तो सब झूठे। क्यों? राम जी को ये बात अच्छी न लगी। सब ताड़का के पास में पहुंचे और बोले, ताड़का तुम आखिर ऐसा क्यों कह रही हो? तो ताड़का ने कहा, देवासुर संग्राम में मैंने तुम्हारे पिता दशरथ के प्राण बचाए थे, और तब दशरथ ने कहा था कि हमसे मांग लो कुछ, तो हमने कहा था कि मैं अयोध्या के सिंहासन पर बैठना चाहती हूँ। तो दशरथ ने कहा था अभी नहीं, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। अब सिंहासन पर तो दशरथ की पत्नी ही बैठ सकती थी। तो दशरथ ने विवाह तो किया नहीं, लेकिन कहा था आगे समय आएगा तब देखा जाएगा। और तुमने तो आज हमको मार डाला, हमारी तो इच्छा अधूरी रह गई। तो फिर ये कैसे सत्य हुआ कि प्राण जाए पर वचन न जाए? ये तो सब झूठ है। राम ने कहा घबराओ नहीं, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। वही ताड़का की अस्थियों की भगवान रामचंद्र जी ने खड़ाऊ बनवाई थी। भगवान कोई भी काम जब संसार में आते हैं तो व्यर्थ का नहीं करते, क्योंकि इतना समय नहीं। भगवान राम के खड़ाऊ सिंहासन पर रखवाने का यही एक कारण था कि ताड़का से दशरथ जी ने वायदा किया था। इसलिए ताड़का के अस्थियों की, कुछ लोग कहते हैं कि अस्थियां अपवित्र होती, नहीं, अस्थियां बहुत पवित्र होती। अस्थियां जो होती हैं वो बड़ी पवित्र होती। तो ताड़का भारी भरकम की थी ताड़का, तो उसी की खड़ाऊ बनवाई और रामचंद्र जी ने अयोध्या के सिंहासन पर रख दिया। ताड़का तुम्हारी इच्छा ये पूरी हो जाएगी। तब राम आगे चले ताड़का की इच्छा को पूर्ण करके। और प्रभु श्री रामचंद्र जी जब आगे चले हैं तो चलते चलते गुरु जी के आश्रम पर पहुंच गए। और जब आश्रम पर पहुंचे रामचंद्र जी तो रात्रि भर विश्राम किया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय की करो तुम जाए। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो प्रभु जाई। यज्ञ करो, होम करने लागे मुनिधारी, होम करने लागे मुनिधारी, अब रहे मत की रखवारी। होम करने लागे आप रहे मत की रखवारी। होने लगा यज्ञ, होम करने लागे मुनिधारी, आप रहे मख की रखवारी। मख मतलब यज्ञशाला। भगवान स्वयं यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। अब पार्वती मैया यहाँ पर शंका कर रही है और भोले बाबा से कहती कि भोले बाबा जब लक्ष्मण जी गए हैं तो रामचंद्र जी क्यों यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं? लक्ष्मण जी को लगा देते, क्या लक्ष्मण जी यज्ञ की रक्षा नहीं कर पाते? तो भोले बाबा ने कहा लक्ष्मण जी सब कुछ कर लेते, लेकिन राम जी ने प्रतिज्ञा करी है कि संतों ब्राह्मणों के लिए तो अवतार हुआ है, विप्रदेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो भगवान
अपना कार्य एक तो स्वयं करना चाहते, अपना कार्य स्वयं करना चाहते, और दूसरी बात ये है कि रामचंद्र जी जानते हैं और सोच रहे हैं क्या कि अभी यहाँ पर 14,000 राक्षस आएंगे। इधर हमारे अशोक कुमार फौजी भैया जी की तरफ से 101 मुद्राएं हैं। भगवान के श्री चरणों में भगवान भक्ति प्रदान करें। तो राम जी ने विचार किया, क्या विचार किया? 14 सहस्र सुभट भट 14 सहस्र सुभट भट लखन के है। 14,000 राक्षस अभी आएंगे और लक्ष्मण है छोटे, अकेले उब जाएंगे। और चलो अच्छा छोड़ो, नहीं उभेंगे तो उन 14,000 राक्षसों में कौन आएगा? मारीच। और मारीच आया और लक्ष्मण जी एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे और तीसरी बार समझाएंगे थोड़ी ना, सीधे बाण चला करके मार देंगे। और अगर कहीं मारीच मर गया तो जो मारीच ही मरी है, जो मारीच ही मरी गई है, सुरन का काज अवश्य गई है। अगर कहीं मारीच यही मर गया तो सब काम बिगड़ जाएगा। कौन सा?